नमस्कार विद्यार्थियों, मैं प्रमोद शर्मा। जैसे कि हम YouTube के माध्यम से पहले हमने साइंस की क्लासें पढ़ी और अब हम जो राजस्थान की कला व संस्कृति है उससे संबंधित मुख्य तथ्यों पर चर्चा कर रहे हैं, साथ में PYQ भी कर रहे हैं। आज हम जो करने वाले हैं, राजस्थान की विभिन्न भर्ती परीक्षाएं जो होती है उनके अंदर जो संत संप्रदाय से संबंधित टॉपिक आता है उस पर हम आज चर्चा करेंगे। और ये टॉपिक काफ़ी बड़ा है, तो पहले मैं समराइज करके आपको इस टॉपिक के बारे में मुख्य मुख्य तथ्य है वो बताने वाला हूँ, फिर हम एक एक करके संप्रदायों पर चलेंगे। तो अगर हम बात करें सबसे पहले संत और संप्रदायों की, संत व संप्रदाय। तो संत संप्रदायों की बात करें तो संत वो व्यक्ति हैं जिसने समाज को अच्छी शिक्षा दी, अपने वाणी के द्वारा उनमें परिवर्तन लेके आए, तो वो व्यक्ति कहलाए संत। और उनकी बातों के अनुसरण करने वाले लोगों का जो समूह बना उसको फिर संत ने कोई विशेष नाम दिया और वो कहलाया संप्रदाय। तो संत और संप्रदाय इकट्ठे जो है वो टॉपिक पढ़ा जाता है। संत संप्रदायों की बात करें तो सबसे पहले जो आती है वो आती है भक्ति परंपरा। भक्ति परंपरा। तो भक्ति परंपरा की अगर हम बात करें तो भक्ति परंपरा दो प्रकार की है। एक भक्ति परंपरा आती है वो आती है सगुण, और एक भक्ति परंपरा आती है वो आती है निर्गुण। सगुण भक्ति परंपरा की बात करें तो इसमें भक्ति जो की जाती है वो साधनों के द्वारा की जाती है। भक्ति साधनों द्वारा की जाती है। साधनों की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आ जाते हैं भजन, कीर्तन, माला, मूर्ति, नृत्य आदि जो है वो इसमें शामिल होते हैं। और निर्गुण भक्ति के अंदर भक्ति के साधनों का प्रयोग नहीं होता, है। और निर्गुण भक्ति के अंदर जो है योग पर ज़्यादा बल दिया जाता है, योग किया जाता है, मेडिटेशन कह देते हैं, वो की जाती है। इसमें मूर्ति की जो पूजा होती है वो गुरु की मूर्ति की पूजा होती है। मूर्ति किसकी? गुरु की। इसी तरह से अगर हम देखें और अंतर इसमें मुख्य रूप से इनके जो मंदिर होते हैं उसमें कोई देवी देवता होंगे, देवी देवता होंगे, और इनके जो मंदिर होंगे उनमें या तो किसी धार्मिक ग्रंथ की पूजा होगी या गुरु की समाधि की पूजा होगी। तो ये हमारी सगुण भक्ति है और दूसरी हमारी निर्गुण भक्ति है। तो दो प्रकार की भक्ति परंपरा है, एक सगुण और दूसरी निर्गुण। पहले हम सगुण भक्ति जो है उसको देखते हैं। तो सगुण भक्ति पर चलें। सगुण भक्ति, सगुण भक्ति परंपरा, सगुण भक्ति परंपरा। तो सगुण भक्ति परंपरा के जो मत हैं वो तीन मत मुख्य रूप से माने गए हैं। तीन मत की बात करूं तो पहला मत जो आता है वो वैष्णव मत आता है, वैष्णव मत। दूसरा आता है शैव मत, और तीसरा जो आता है वो आता है शाक्त मत। तो अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि सगुण भक्ति परंपरा के कितने मत है, तो वैष्णव मत, शैव मत और शाक्त मत, ये तीन मत इसके माने गए हैं। तो अगर हम बात करें पहले शैव मत की, तो शैव मत में क्या आते हैं, वैष्णव मत की, सॉरी, वैष्णव मत में विष्णु व इसके अवतारों
की उपासना। वो वैष्णव मत है। शैव मत में शिव की उपासना की जाती है। जबकि शाक्त मत की बात करूं तो शक्ति की उपासना की जाती है। शक्ति की उपासना की जाती है। तो ये तीन मत है। पहला वैष्णव मत, दूसरा शैव मत और तीसरा शाक्त मत। अब हम देखें कि वैष्णव मत और शैव मत में किस उपासना की, कहाँ इसके प्रधान पीठ है, कौन इसके प्रवर्तक हुए, उन पे भी हम थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें वैष्णव मत, तो वैष्णव मत जो था वो दक्षिणी भारत में प्रचलित था। दक्षिणी भारत में प्रचलित था। शैव मत की अगर हम बात करें तो ये उत्तरी भारत में प्रचलित था। उत्तरी भारत में प्रचलित। और अगर हम बात करें शाक्त की, तो शक्ति की पूजा तो सारी जगह ही होती थी। तो अगर हम बात करें वैष्णव मत की, तो वैष्णव मत है दक्षिणी भारत के अंदर, यानी उत्तरी भारत में नहीं है। और शैव मत की बात करें तो ये उत्तरी भारत में है, तो ये दक्षिणी भारत के अंदर नहीं है। हम यानी राजस्थान जो है वो आता है भारत के उत्तर में, तो इसका मतलब राजस्थान के अंदर कौन सा मत था? पहले शैव मत था। फिर ये लोग इधर एंट्री करेंगे, वो पढ़ेंगे हम। तो वैष्णव मत की बात करें तो कौन कौन से आते हैं, शैव मत में कौन से आते हैं, तो वो हम थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले है वैष्णव मत। वैष्णव मत, तो वैष्णव मत में कौन कौन से संप्रदाय आते हैं? तो सबसे पहले अगर हम वैष्णव मत के अंदर देखें, सबसे पहला जो आता है वो आते हैं रामानंदी। रामानंदी संप्रदाय। दूसरा जो आता है वो आता है रसिक संप्रदाय। रसिक संप्रदाय। तीसरा जो आता है वो आता है अपने वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय। चौथा जो आता है वो आता है निम्बार्क संप्रदाय। पांचवा जो आता है वो आता है गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय। ये मुख्य रूप से पांच जो है वो वैष्णव मत के संप्रदाय हैं। रामानंदी संप्रदाय की अगर मैं बात करूं तो रामानंदी संप्रदाय की राजस्थान में जो प्रधान पीठ है, तो हम इनके एक बार प्रधान पीठ भी चर्चा कर लेते हैं। प्रधान पीठ। फिर एक चीज़ आ जाती है इसमें यहाँ प्रवर्तक। तीसरी चीज़ आ जाती है इसकी उपासना। किसकी उपासना करते हैं ये? उपासना। तो सबसे पहले हम देखें रामानंदी की। रामानंदी के अंदर प्रधान पीठ जो है वो आ जाती है गलता जी में। गलता जी। और राजस्थान में इसका जो प्रवर्तक है वो है कृष्णदास पेहारी। कृष्णदास पेहारी ये प्रवर्तक है। और उपासना की बात करें तो इसमें उपासना की गई है राम की। दूसरे पे चले रसिक संप्रदाय की। रसिकी संप्रदाय की प्रधान पीठ जो है वो है रेवासा सीकर। रेवासा सीकर के अंदर प्रधान पीठ है। और गलता जी जो है आप सभी जानते हो, गलता जी जयपुर के अंदर है। और प्रवर्तक की बात करूं तो इसके प्रवर्तक है वो है अग्रदास। अग्रदास जी। और उपासना की बात करें तो इन्होंने उपासना की है राम व सीता की श्रृंगारिक जोड़ी की। और
राम को रसिया नायक मानकर पूजाए के रूप में पूजा गया है। तो ये हुआ हमारा रसिक संप्रदाय। अगली संप्रदाय की अगर हम बात करें तो आता है वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ की बात करें तो इसकी प्रधान पीठ है नाथद्वारा के अंदर। नाथद्वारा राजसमंद के अंदर है, राजसमंद के अंदर। और इसके प्रवर्तक की बात करें तो विठलनाथ है, विठलनाथ जी प्रवर्तक है। उपासना की बात करें तो ये उपासना करते हैं बाल स्वरूप श्री कृष्ण की, बाल स्वरूप श्री कृष्ण की उपासना करते हैं। इसी तरह से अगर हम देखें निम्बार्क संप्रदाय की तो इसकी प्रधान पीठ जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा पेपर में पूछी जाती है। निम्बार्क संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो सलेमाबाद के अंदर है, सलेमाबाद पड़ता है अजमेर के अंदर। और निम्बार्क संप्रदाय के जो आचार्य हैं वो माने जाते हैं परशुराम जी। इन्होंने इस संप्रदाय की प्रधान पीठ जो है वो सलेमाबाद के अंदर स्थापित की थी। ये उपासना किसकी करते हैं तो ये उपासना करते हैं राधा और कृष्ण की उपासना करते हैं। इसी तरह से अगर हम देखें लास्ट जो बचता है गौड़ीय संप्रदाय, तो इसकी प्रधान पीठ है गोविंद देव जी का मंदिर, गोविंद देव जी का मंदिर। और गोविंद देव जी का मंदिर जो है वो है सिटी पैलेस जयपुर के अंदर, सिटी पैलेस जयपुर। और इसी तरह से इस संप्रदाय का सर्वाधिक प्रचार प्रसार जो किया वो है गौरांग चैतन्य महाप्रभु, गौरांग चैतन्य महाप्रभु। इन्होंने इसका सर्वाधिक प्रचार प्रसार किया है। इसी तरह से इसमें देखें उपासना किसकी करते हैं तो ये भगवान श्री कृष्ण की उपासना करते हैं, या कह सकते हैं गोविंद देव जी की। इन्हीं का नाम है गोविंद देव जी, गोविंद देव जी की उपासना करते हैं। तो मोटा मोटा मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया होगा कि वैष्णव मत जो है वो कितनी शाखाएं हैं इसके संप्रदाय के अंदर। 5 है, रामानंदी, रसिक, वल्लभ, निम्बार्क और गौड़ीय। मुख्य बातें जो मैंने बताई आपको कि गलता जी के अंदर रामानंदी की है, रेवासा के अंदर रसिक का है, और नाथद्वारा के अंदर वल्लभ संप्रदाय है, निम्बार्क सलेमाबाद के अंदर है, गौड़ीय सिटी पैलेस जयपुर के अंदर गोविंद देव जी का मंदिर है। तो इनमें सबसे ज़्यादा जो है वो आपको याद रखना है निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ जो है वो बार बार पूछी गई है। एक एक करके हम अलग से फिर पढ़ने वाले हैं इसको। एक बार मैं बेसिक जानकारी आपको इसमें वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। तो वैष्णव मत में ये 5 जो है वो मत आते हैं। इसी तरह से अगर हम देखें शैव मत, तो शैव मत में किसकी उपासना तो शिव की उपासना की जाती है। तो शैव मत की अगर हम बात करें शाखाएं शैव मत की, यानी भगवान शिव की उपासना जो है कितने रूपों में या किस तरह से की जाती है, तो आपको याद रखना है कि इसके अंदर कौन कौन से आते हैं शैव मत में। तो शैव मत में एक आते हैं लिंगायत, यानी शिवलिंग की उपासना करने वाले लिंगायत कहलाते हैं। दूसरे आते हैं काश्मीरिक, यानी कश्मीर में शिव की उपासना करने वाले। तीसरे जो आते हैं वो आते हैं कापालिक वे होते हैं जो शिव को भैरव के रूप में पूजते हैं, शमशानवासी होते हैं, तांत्रिक होते हैं, और शमशानवासी और मुर्दे की राख शरीर पर लगाते हैं और मानव खोपड़ी पे सूरापान करते हैं। तो इस तरह के जो होते हैं वो कापालिक कहलाते हैं। चौथे की अगर हम बात करें तो चौथे आते हैं नाथ। शिव जी को अलग कहते हैं। नाथ संप्रदाय जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस पर आपको
फोकस करना है। जैसे उधर हमने पढ़ा था निम्बार्क, वैसे इसमें नाथ आते हैं। और पहली है लिंगायत, दूसरा काश्मीरिक, चौथा कापालिक और चौथा जो है तीसरा कापालिक और चौथा नाथ आ जाते हैं। पांचवें की अगर हम बात करें शिव जी की उपासना करने के अंदर, तो ये मेवाड़ के अंदर पूजे गए थे। और वहाँ के जो मंदिर है एकलिंग नाथ जी का मंदिर कैलाशपुरी उदयपुर के अंदर, तो वो जो है वो इसकी पांचवी शाखा मानी जाती है, एक लिंग नाथ जी का मंदिर। और ये भगवान शिव का सबसे बड़ा मंदिर है और ये है कैलाशपुरी में, कैलाशपुरी, और कैलाशपुरी पड़ता है उदयपुर के अंदर। यहाँ ऋषि हुए, उन्होंने इनकी उपासना करी और एक लिंगनाथ जी का मंदिर जो है वो पांचवी शाखा के रूप में पूजा जाता है शैव मत की। लिंगायत शिवलिंग की उपासना, काश्मीरिक कश्मीर में शिव की उपासना, कापालिक अघोरी तांत्रिक होते हैं, नाथ जो होते हैं उनको अलग से पढ़ेंगे हम, इम्पोर्टेंट है ये। और एक लिंगनाथ जी कैलाशपुरी। तो यहाँ जो है एक लिंगनाथ जी का जो मंदिर है वो मेवाड़ के राणाओं ने बनवाया था और उनके ये कुल देवता भी माने जाते हैं एक लिंगनाथ जी। और एक लिंगनाथ जी का जो शिव का मंदिर है वो राजस्थान का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है। इसी तरह से अगर हम देखें नाथ संप्रदाय की बात, तो नाथ संप्रदाय के अंदर जो प्रधान पीठ आती है, प्रधान पीठ, इसको अच्छे से याद रखना है। प्रधान पीठ जो आती है वो आ जाती है अपने जोधपुर के अंदर महामंदिर, महामंदिर जोधपुर। मंदिर की खास बात की देखें तो आपको याद रखना ये 84 खंभों का मंदिर है, खंभों का मंदिर है। और इसमें रसराज ग्रंथ चित्रित है, रसराज ग्रंथ चित्रित। और इसी तरह से महामंदिर जो है वो मान सिंह ने बनवाया है, मान सिंह राठौड़ ने बनवाया, मान सिंह राठौड़ ने मंदिर बनवाया है। ठीक है। इसी तरह से अगर हम देखें तो नाथ संप्रदाय में शिव को अलख कहते हैं, ये याद रखना है, अलख या अलक्ष कहते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। इसी तरह से एकलिंगनाथ जी जो है वो उनका मंदिर है वो कैलाशपुरी उदयपुर के अंदर है। तो ये ज़्यादातर राजस्थान के अंदर जो हाईलाइट है वो एक नाथ और एक एकलिंगनाथ जी का मंदिर कैलाशपुरी उदयपुर, ये दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो ये बात हुई हमारी शैव मत की। इसी तरह से शाक्त में आएंगे तो वहाँ तो कुल देवी जो जितनी भी आएगी, अलग अलग जो राजवंश है उनकी कुल देवियाँ हैं वो उनको अपने को नोट रखना है। अब हम अगले विचार करते हैं। तो देखिए इसके अंदर क्या आता है कि हमने सबसे पहले पढ़ा था सगुण भक्ति, सगुण भक्ति। एक हमने पढ़ी निर्गुण भक्ति, निर्गुण भक्ति। और एक है मिश्रित परंपरा, मिश्रित परंपरा। तो इनमें आप देखिए ध्यान से सबसे पहले हम देखें सगुण भक्ति की, सगुण भक्ति। सगुण भक्ति के इसके इस मत के प्रमुख संत, यह सीधा सीधा प्रश्न आए तो आप इसको कैसे सोल्व करोगे कि सगुण भक्ति के संत राजस्थान के सापेक्ष में, मैं अगर बात करूं राजस्थान के सापेक्ष में, तो राजस्थान के सापेक्ष में सगुण भक्ति के जो संत हैं वो कौन कौन हैं, तो आप याद रखोगे एक तो मीराबाई है, दूसरी जो है गौरीबाई है, गौरीबाई, और तीसरी जो है वो माने जाते हैं भक्त कवि दुर्लभ जी,
भक्त कवि दुर्लभ जी। तो आपसे पूछा जाए कि निम्न में से राजस्थान में सगुण भक्ति के संत कौन कौन से हैं, तो मीराबाई है, गौरीबाई है और भक्त कवि दुर्लभ जी है। ये 3 माने गए हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें दूसरे निर्गुण की, तो बाकी सारे जो भी संत आए सारे निर्गुण परंपरा के, निर्गुण परंपरा से है। और लास्ट का जो बचता है हमारा कौन सा, मिश्रित परंपरा। तो मिश्रित परंपरा के संतों की अगर हम बात करें तो राजस्थान के कौन कौन से संत आते हैं वो भी याद रखना है। तो मिश्रित परंपरा के पहले जो है वो है चरणदास जी, चरणदास जी। दूसरे जो आते हैं वो है संत माव जी, माव जी। तीसरे जो आते हैं वो है हरिदास जी, हरिदास जी। इनमें आपको क्या याद रखना है वो देखिए। चरणदास जी का जन्म जो है वो डेहरा गांव अलवर में हुआ, डेहरा गांव अलवर के अंदर इनका जन्म हुआ। दूसरे संत माव जी, इनका जन्म हुआ साबला गांव डूंगरपुर में, साबला डूंगरपुर में। और हरिदास जी का जो है वो जन्म हुआ है, हरिदास जी अगर हम बात करें कापड़ोद डीडवाना नागौर के अंदर हुआ, कापड़ोद डीडवाना नागौर के अंदर हुआ। ये मिश्रित भक्ति परंपरा के 3 संत हैं। इसी तरह से अगर हम देखें प्रधान पीठ भी देख लेते हैं इनकी। तो चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ है वो दिल्ली के अंदर है। माव जी की अगर हम प्रधान पीठ की बात करें, संत माव जी की जो प्रधान पीठ है वो साबला गांव में ही है, साबला में। और हरिदास जी जो कापड़ो डीडवाना के अंदर पैदा हुए, इनकी जो प्रधान पीठ है, इन्होंने संप्रदाय चलाया, उस पर भी चर्चा करेंगे हम। तो वो है गाड़ा गांव, गाड़ा नागौर के अंदर। अब देख लेते हैं संप्रदाय के नाम। चरणदास जी ने चलाया चरणदासी संप्रदाय। माव जी ने चलाया निष्कलंक संप्रदाय। और हरिदास जी ने चलाया वो है निरंजनी संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय। तो चरणदासी संप्रदाय, निष्कलंक संप्रदाय और निरंजनी संप्रदाय। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि शॉर्ट नोट के रूप में आप अच्छे से याद रखोगे इनको, कि ये मिश्रित भक्ति परंपरा के 3 हैं, सगुण भक्ति के भी 3 हैं, बाकी के जितने भी बचेंगे वो सारे के सारे किस परंपरा के हैं, तो वो सारे के सारे निर्गुण भक्ति परंपरा के हैं। तो ये जो फैक्ट पढ़े हमने वो राजस्थान के सापेक्ष के अंदर हमने चर्चा की है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो चीज़ है वो आपके अच्छे से समझ में आया होगा। सगुण भक्ति निर्गुण भक्ति क्या होती है, मिश्री परंपरा के बारे में भी बात करी। तो हमने बताया 3 संत हैं, चरणदास जी है, संत माव जी है और हरिदास जी है। चरणदास जी की एक खास बात और आपको याद रखनी है कि वो जो चरणदास जी हैं, इन्होंने जो भाषा की बात करूं चरणदास जी की, तो इनकी भाषा है वो मेवाती है। कौन सी भाषा, कई बार पूछा हुआ है, मेवाती है। तो इनका जो साहित्य है वो किस में मिलता है, तो मेवाती भाषा के अंदर मिलता है। इनकी भाषा को अच्छे से याद रखनी है। जैसे मीराबाई का अगर पूछा जाए तो मारवाड़ी आएगी, और उसमें भी प्रभाव किसका, ब्रिज का प्रभाव आएगा, ये याद रखना है आपको। तो ये मुख्य थे हमारे राजस्थान के सापेक्ष में सगुण निर्गुण और मिश्रित परंपरा के संत। तो आज की क्लास के अंदर हमने मुख्य रूप से स्टार्टिंग जब की तो कहाँ से की है वो देखिए। तो सबसे पहले हमने भक्ति परंपरा की बात करी थी। तो सब भक्ति परंपरा 2 प्रकार की है, एक सगुण भक्ति है और एक
निर्गुण भक्ति है। सगुण भक्ति के अंदर साधनों के द्वारा भजन कीर्तन माला मूर्ति नृत्य आदि के द्वारा होती है। किसी देवी देवता की मंदिर के अंदर मूर्ति होती है, उसकी भक्त जो है वो उपासना करते हैं इस परंपरा को मानने वाले। निर्गुण में भक्ति के साधनों का प्रयोग नहीं होता है, और मूर्ति होगी तो गुरु की होगी, और पूजा किसकी होती है तो किसी धार्मिक ग्रंथ की या गुरु की समाधि की जो है उपासना की जाएगी। सगुण भक्ति परंपरा की बात करें तो 3 मत हैं इसके। मत कितने हैं? 3 है। वैष्णव तो विष्णु और इसके अवतारों की उपासना करने वाले दक्षिण भारत में प्रचलित था। शैव मत की बात करें तो शिव की उपासना करने वाले उत्तरी भारत में प्रचलित था। शाक्त मत पूरी जगह ही था, शक्ति की उपासना की गई। वैष्णव मत की बात करें तो वैष्णव मत के अंदर हमने पढ़ा कि ये 5 संप्रदाय आते हैं, रामानंदी, रसिक, वल्लभ, निम्बार्क और गौड़ीय। रामानंदी का प्रधान पीठ है गलताजी में, कृष्णदास पे हरि जो प्रवर्तक है, राम की उपासना करी है इन्होंने। रसिक संप्रदाय रेवासा सीकर के अंदर इसकी प्रधान पीठ है, अग्रदास जी जो है इसके प्रवर्तक है। राम और सीता के युगल स्वरूप की पूजा की, श्रृंगारिक जोड़ी की पूजा की है, राम को रसिया नायक मानकर पूजा है। इसी तरह से वल्लभ संप्रदाय की बात करें तो नाथ संप्रदाय नाथद्वारा के अंदर वल्लभ संप्रदाय नाथद्वारा के अंदर है, और विठलनाथ जी जो है इसके प्रवर्तक है, बाल स्वरूप श्री कृष्ण की उपासना करते हैं। निम्बार्क संप्रदाय की बात करें सबसे इम्पोर्टेंट है, सलेमाबाद अजमेर में प्रधान पीठ है। परशुराम जी जो ठिकरिया गांव सीकर के थे, उन्होंने इसकी प्रवर्तक बने, और राधा और कृष्ण के युगल स्वरूप की उपासना की जाती है। इसी तरह से गौड़ीय संप्रदाय की बात करें तो गोविंद देव जी का मंदिर सिटी पैलेस जयपुर के अंदर है, और चैतन्य महाप्रभु ने इस संप्रदाय का प्रचार प्रसार किया है। श्री कृष्ण या गोविंद देव जी की उपासना की जाती है। शैव मत की बात करें तो शाखाएं हैं 5, लिंगायत, काश्मीरी, कापालिक और नाथ, और एक है एकलिंगनाथ जी का मंदिर कैलाशपुरी। और अगर हम बात करें लिंगायत में तो शिवलिंग की उपासना करने वाले, काश्मीरी के कश्मीर में शिव की उपासना करने वाले, कापालिक अघोरी तांत्रिक होते हैं और जटाएं रखते हैं, मुर्दे की राख शरीर पर लगाते हैं, नरबली वेद होती है, मानव खोपड़ी के अंदर सूरापान करते हैं। इस तरह के गुण वाले जो हैं वो कापालिक है, और शिव जी की उपासना जो है वो भैरव के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं? भैरव के रूप में। नाथ संप्रदाय की बात करें तो नाथ संप्रदाय को मैंने अलग से भी आपको डिटेल में बताया कि नाथ संप्रदाय शिव को अलग या अलक्ष कहते हैं। प्रधान पीठ महामंदिर जोधपुर है, 84 खम्भों का मंदिर है, रसराज ग्रंथ इसमें चित्रित है, मतीराम ने इसका चित्रण किया है, और ये मंदिर बनवाया था मानसिंह राठौड़ ने। इसी तरह से एकलिंगनाथ जी का मंदिर कैलाशपुरी उदयपुर में भगवान शिव का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है, और एकलिंगनाथ जी जो है वो मेवाड़ राजवंश के कुल देवता भी हैं। फिर राजस्थान के सापेक्ष में हमने इन तीनों मतों पर चर्चा की। सगुण भक्ति के अगर हम बात करें तो सगुण भक्ति के जो प्रमुख संत हैं मीराबाई, गौरीबाई और भगत कवि दुर्लभ जी हैं। निर्गुण परंपरा के बाकी सारे संत आएंगे, और मिश्रित परंपरा के 3 संत माने गए हैं, चरणदास जी, संत माव जी और हरिदास जी। चरणदास जी का जन्म जो है डेरा गाँव अलवर के अंदर हुआ। संत माव जी का जन्म सावला गाँव डूंगरपुर में हुआ। कापड़ो डिडवाना के अंदर पैदा हुए हरिदास जी। दिल्ली के अंदर प्रधान पीठ है चरणदासी की। संत माव जी की जो प्रधान पीठ यानी निष्कलंक संप्रदाय की प्रधान पीठ है वो साबला गांव डूंगरपुर के अंदर ही है। गाड़ा गांव नागौर के अंदर निरंजनी संप्रदाय की प्रधान पीठ है। भाषा की पूछा हुआ है, मेवाती जो भाषा है वो चरणदास जी की थी। इनकी 2 शिष्य भी हुई, दयाबाई और सहजोबाई। तो इस तरह से आज की जो क्लास थी उसके अंदर हमने मुख्य रूप से जो है संत संप्रदायों का बेसिक है वो समझने का प्रयास किया है। कोशिश जारी रहेगी मेरी आगे, एक एक संप्रदाय को हम आगे ऐसे ब्रीफ में फिर डिस्कस करते हैं। तो फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ में फिर मुलाकात करते हैं। आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।